हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, और हम इसमें आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। देखिए क्या है, जो अभी हमें इसके पीछे क्या पढ़ा था, साधारण ब्याज पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा बेसिक आज हम क्वेश्चन से जानेंगे। ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, ये कैसे किसी अमाउंट पे लगता है। ठीक है ना। इस तरह से हम करते करते क्या होगा, हम आगे की तरफ चलेंगे और इसमें जो भी आपके सूत्र लगते हैं वो सारे हम सूत्र को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आप लोग क्या करिए, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत ही मजे से सारा क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है और साधारण ब्याज, ठीक है, दो ब्याज आपने पढ़े हैं। ठीक है। एक ब्याज आपने पढ़ लिया है, दूसरा आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। यानी जब साधारण ब्याज हमने पढ़ा तो उसमें क्या हो रहा था, जो ब्याज लग रहा था वो केवल और केवल मूलधन पे लगता था। ठीक है ना। यानी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, जो आपका साधारण ब्याज था, इसमें जो ब्याज लग रहा था वो केवल मूलधन पे लग रहा था, ब्याज केवल मूलधन पे था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ब्याज लगेगा वो मूलधन के साथ साथ जो है वो ब्याज पे भी लगेगा। ठीक है। अब कहिएगा कैसे ब्याज पे लगेगा, जरा बताइए। कि कोई सामान, मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, ये आपकी मूलधन है। ठीक है ना। आपने किसी से 100 रुपए लिया, ठीक है ना, आपने किसी से 100 रुपए लिया और आपको 10% की दर से क्या करना है, उसको ब्याज अदा करना है। ठीक है ना। तो पहले साल तो आप 10%, इसका 100 का 10% कितना देंगे, 10 रुपया देंगे। ठीक है, 10 रुपया देंगे ना। तो अब क्या था कि फिर दूसरे साल क्या होगा, ये 100 रुपया होगा, दूसरे साल 100 रुपया होगा ना। लेकिन अब जो है ना, दूसरे साल जो है, अब सिर्फ आप मूलधन पे ही नहीं देंगे, आप केवल मूलधन पे नहीं देंगे, आप इस मूलधन के साथ साथ इस ब्याज पे भी आपको ब्याज लगेगा 10% का। ठीक है ना। इस मूलधन के साथ साथ इस पे क्या लगेगा, आपको इस पर भी ब्याज लगने वाला है। यानी कि ये अगर आप जोड़िएगा तो क्या होगा कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले साल क्या था, 100 रुपया था। ठीक है। 100 रुपया आपने लिया, 10% ब्याज लगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 110। अब क्या होगा, आपका 110 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया पे नहीं, 100 रुपया के साथ साथ ये 10 रुपया जो आपका क्या था, इसमें 10 रुपया जो आपका ऐड हुआ ब्याज, उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। यानी अब 100 रुपया पे नहीं, अब आपका 110 पे ब्याज लगेगा। ठीक है। अब 110 पे क्या होगा, अब 10% का ब्याज लगेगा। तो क्या होगा, कटाइए जरा, 11 बचा। ठीक है, 11 बचा, यानी कि 110 में फिर 11 जुड़ जाएगा, 110 में 11 जुड़ेगा, यानी 121 हो गया। अब आपका कितना हो गया, 121 हो गया। देखिए अब यहाँ पे ये जो था, इस पे भी 10% का ब्याज लगा, तो अब कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है। यानी कि 121 यानी 21% का ब्याज हो गया। 2 वर्षों में कितने का ब्याज हुआ, तो 21% का ब्याज हो गया। लेकिन अगर वही हम क्या करते, साधारण ब्याज पे देखते, अगर ये 100 रुपया होता तो एक वर्ष में 10% ब्याज लगता। ठीक है। तो क्या होता, 10 रुपया लगता। ठीक है ना। दूसरे वर्ष भी क्या होगा, केवल इस मूलधन पे ही ब्याज लगेगा। तो क्या होगा, ब्याज तो हर साल बराबर ही होगा ना, ब्याज तो हर साल बराबर होगा, क्योंकि हर साल मूलधन उसका बराबर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले आपका मूलधन जो था वो 100 था, ब्याज लगने के बाद 10% 10 बढ़ गया, उसमें 110 हो गया। अब ये 110 है ना, ये जो 110 हो जाता है, ये पूरा टोटल वो मूलधन का काम करेगा अगले वर्ष के लिए। ठीक है ना। अब अगले वर्ष क्या होगा, 10% लगेगा, तब 121 आ गया। अब जो 121 आया, क्योंकि क्या था, 110 पहले अमाउंट था, 11 अब इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया, जोड़ेंगे 121 होगा। अब ये जो 121 है ना, अब ये तीसरे साल के लिए ब्याज का काम करेगा, तीसरे साल के लिए क्या करेगा, ब्याज से काम करेगा। अगर आप क्या करते हैं, 10% अगर आप इसका निकालते हैं, इस पे अगर आप 10% निकालेंगे, एक तो कट जाएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 12.1% क्या, 12.1 रुपया क्या हुआ, तीसरे साल भी क्या हुआ, आपका ब्याज बढ़ गया। तो टोटल अमाउंट आपका कितना था, 121 था। 121 में अगर आप ब्याज जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जरा जोड़िए तो कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितना पैसा बढ़ता जा रहा है, ब्याज उसमें जुड़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही ना। अब जब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो मूलधन था उस पे तो ब्याज ले ही रहा है, लेकिन जो उसमें ब्याज जुड़ रहा है उस ब्याज पे भी ब्याज ले रहा है। इसी को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। यानी कि अगर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमेशा क्या होता है,
सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा अधिक ही आता है, लेकिन एक कंडीशन और भी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक वर्ष के लिए, ठीक है ना, एक वर्ष के लिए क्या होता है, SI और क्या होगा, CI का जो ब्याज दर होगा वो क्या होगा, सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पे SI हमने लिखा है, यहाँ पे हमने CI लिखा, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए क्या है, एक वर्ष के लिए मैं कह रहा हूं, एक वर्ष, सिर्फ एक वर्ष, ठीक है ना। तो क्या है, पहले वर्ष अगर आपका 100 रुपया इसका भी है, 100 रुपया ये भी उधार ले रहा है और सेम दर पे ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि सेम दर पे, यानी कि मान लेते हैं कि 10% पे ये भी लिया, 10% पे क्या कर रहा है, ये भी ले रहा है, ठीक है। चलिए 10% इसका निकालिए, कितना आया, तो 10 रुपया ब्याज आया ना। अब 10% पे ये भी ले रहा है, सेम इंटरेस्ट है इनका, तो क्या है, यहां भी कटने के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि देख रहे हैं आप कि पहले साल समान मूलधन समान दर पे क्या होता है, उनका जो ब्याज होता है, यानी कि किसका, SI और CI का, वो बराबर आता है। इस बात को हमेशा आप नोट करके रखिएगा। बात समझ में आई ना, ये क्या होगा, हमेशा बराबर आएगा। लेकिन ये दूसरे साल से जो होगा ना, दूसरे साल से इसका जो है अब ब्याज पे भी ब्याज लगने लग जाएगा, ब्याज पे भी, क्योंकि पहले तो इसका ब्याज था नहीं, इससे सिर्फ मूलधन पे लगा था, लेकिन अभी क्या हुआ, ब्याज 10 रुपए जुड़ गया मूलधन में। अब वो टोटल क्या होगा, ये तो 100 पे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे अब 110 पे ब्याज लगेगा, क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, मूलधन पे लगता है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे लगेगा। बात समझ में आई, बस यहाँ पे आपका काम खत्म, आपने समझ लिया यहाँ पे क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान यहाँ पे टॉपिक है। इसको जानते क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज को एक राक्षस की तरह क्या करते हैं, बिहेव कराते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा क्या है आपका टॉपिक है, बहुत समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आसानी से हो गया, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम क्या करेंगे, कुछ घुमा फिरा के चक्र बना करके क्या इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेंगे, ठीक है। बस देखिए, आपने बचपन में क्या होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा बहुत सारी किताबों के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब साधारण ब्याज देखा था तो वहां हम डायरेक्ट ब्याज निकालते थे। क्या करते थे, डायरेक्ट ब्याज हमें निकल जाता था फार्मूले के हिसाब से, किससे, कि SI बराबर किससे निकलता था, मूलधन गुणे दर, ठीक है, मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम बटा में क्या होता है 100 से हम क्या करते थे, डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल लेते थे। ये हमारा फार्मूला था ना। लेकिन जब आप क्या होंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट साधारण ब्याज नहीं निकलेगा, आपको पहले अमाउंट निकलता है, यानी कि मिश्रधन पहले निकलेगा, ठीक है। तो आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और 1 प्लस रेट यानी कि दर बटा में क्या होता है, यहाँ पे 100 और ऊपर क्या होता है आपका टाइम यानी कि समय। इस रूप का फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आपका थोड़ा सा समय बचाने के लिए, क्या किया कि इस रूप को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका क्या निकला, इस फार्मूले से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, यानी कि मिश्रधन प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन माइनस मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, मिश्रधन बराबर मूलधन में जो ब्याज जुड़ता है अतिरिक्त रुपया, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है। ये वाला फार्मूला आप क्या है जानते हैं, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा, ब्याज जो है आपका यहाँ से प्राप्त होगा, यानी कि ब्याज बराबर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना। मिश्रधन माइनस मूलधन से क्या होगा आपका यहाँ पे ये ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जरा देखिए, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने क्या किया था, अपना एक कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्ट करना है। कैसे, अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 100 प्लस आर होगा, 100 प्लस आर होगा ना। जब ये 100 प्लस आर हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट बराबर मूलधन गुणे क्या होगा, जितनी बार आपसे कह रहा है, ठीक है, जितनी बार आपसे कह रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 प्लस आर बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखिएगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिखिएगा, 4 वर्ष के लिए है तो 4 बार लिखिएगा, 5 वर्ष के है तो 5 बार। बस यही चीज आप क्या करते हैं, लिखिएगा और डायरेक्ट गुणा करके हम क्या करेंगे, मिश्रधन प्राप्त करेंगे, और मिश्रधन से हम अपना क्या करेंगे, ब्याज प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही चर्चित फार्मूला है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना। इस फार्मूले का यूज आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्या है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन का कमाल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन क्षमता होगी उतना तेज आप क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आप कंसेप्ट में ऐसा बताऊंगा आपको कि आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए
चलिए हम देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, इन अमाउंट बराबर था आपका प्रिंसिपल इंटू क्या था 100 प्लस आर, बस उसी को मैंने तोड़ दिया था, यहाँ पे 100 कर दीजिएगा और यहाँ पे टी है, बस आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ बन गया। अब जरा देखिए क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या होता है कि कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आपको क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यार ये तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज कहाँ से एंटर कर गया। तो देखिए मैं बताता हूं कि जब भी आपसे क्या कहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर आपसे पूछे तो होता क्या है कि मूलधन गुणे क्या होता है, अगर 2 साल के लिए पूछ रहा है, सिर्फ 2 साल के लिए अगर पूछेगा तो आप करिएगा मूलधन गुणे क्या होगा, जो दर होता है दर बटा में 100 गुणे दर बटा में 100, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए। लेकिन 3 साल के लिए अगर पूछ दे आपसे तो ये गलती आप कभी मत करिएगा कि यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा आर बटे में 100 एक बार और बढ़ा दीजिएगा। अगर आप बढ़ाएंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ये सिर्फ 2 साल के लिए क्या होगा आपका ये फॉलो करेगा, ठीक है। 2 साल के लिए अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर आपसे 2 वर्ष से अधिक पूछ दिया, 3 वर्ष के लिए पूछ दिया, 3 वर्ष से अधिक नहीं पूछता है, ठीक है। 3 वर्ष तक अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे, सीआई माइनस हो जाएगा आपका एसआई बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे क्या होता है दर बटा में 100 गुणे दर बटा में 100। लेकिन वो जो आखिरी तीसरा वर्ष होता है उसके लिए करते हैं 300 प्लस आर बटा में 100, ठीक है। ये है आपका 3 वर्ष के लिए, बात समझ में आई। ये क्या आपका, ये है आपका 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई में अंतर, ठीक है। बहुत ही आसानी तरह से सारा क्वेश्चन हम करेंगे, आप यहाँ पे 1 मिनट भी क्या करिएगा आप, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि क्या है कि हमने जो देखा है ये सारी चीजें हमने जान लिया है, जो कि हमारे लिए क्या होगा एग्जाम जब हम जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का हमारा वहां पे इन्हीं सारे सूत्र का क्या होगा वहां पे यूज होने वाला है, बाकी और कुछ है ही नहीं। मैं झूठ मूठ का क्या आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उलझाना नहीं है आपको, ठीक है। बस आपने ये चीज समझ लिया, ये सारे सूत्र आपको कंसेप्ट में आपको क्लियर रखने हैं। बाकी देखिए जो भी मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा आसान तरह से आप करते जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, इस फार्मूले का। चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन अपना, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके दे रहा है, कह रहा है कि 45,000 पे 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उपचित होगा। देखिए इसमें ट्रिक भी है, ठीक है ना, लेकिन वो ऐसे ही ट्रिक है ना जो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, वही क्या होता है उस ट्रिक के अंदर भी उतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उस ट्रिक का और इस फार्मूले से बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ जरा जल्दी से इसको, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास मूलधन 45,000 है, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला मैंने बताया था कि पहले आपका निकल के क्या आता है, निकल के आपका आता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकल के आता है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 45,000, ठीक है। और क्या कह रहा है 45,000 दे रहा है ना, और कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो हम डायरेक्ट जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 15% कह रहा है, ठीक है ना। 100 और 15 जोड़ दीजिएगा, मैंने भी पीछे बताया था ना, इसको तोड़ करके 100 15 जोड़ेंगे तो 115 बटे में 100 आ जाएगा। गुणे 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है इसलिए 2 बार करेंगे, ठीक है। 2 वर्ष के लिए पूछ रहा था इसलिए 2 बार करेंगे, बात समझ में आई। अब जरा देखिए ये 2 जीरो यहाँ कट गया, ये क्या होगा 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, बात समझ में आई। 5 दूना के 10, 5 नवा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका 2 से नहीं कटने वाला है, तो टोटल अगर आप जब कटाएंगे तो ये कटने के बाद आएगा 59,512.2, ठीक है ना। 59,512.2 नहीं 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, बात समझ में आ रही है। इसको जब आप टोटल को आप हल करेंगे तो क्या आएगा आपका 59,512.5 आएगा। लेकिन ये तो हमारा क्या निकला, ये हमारा अमाउंट निकल के आया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ब्याज पूछ रहा है ना, बस ब्याज का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था। तो क्या होगा, तो ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मिश्र धन यानी कि आपका क्या दिया है 59,512.5 और क्या है आपका मूलधन, तो दिया है आपका 45,000। घटेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ब्याज में से मिश्र धन में से क्या करते हैं मूलधन घटाते हैं, डायरेक्ट घटाइए। यहाँ पे ये 5.215 ये हो जाएगा 4,1 यानी कि आपका जो आंसर आ गया, आपका जो ब्याज आ गया वो कितना आया, वो आया आपका 14,512.5 आ गया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि ये पहला का कौन सा होगा, ई होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट करके आगे चलते हैं, ठीक है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं जिससे क्या होता है कि आप सारे क्वेश्चन तक पहुंच सको। ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर जो है प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में 5% और तृतीय वर्ष में 6% लग रहा है। ठीक है ना, क्या है कि पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% लग रहा है। ठीक है, यही कह रहा है ना। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट बराबर यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, तो 10,000, 10,000 दिया है ना। चलिए 10,000 दिया है। अब 3 वर्ष के लिए कह रहा है। पहला वर्ष क्या हो रहा है, 4% का ब्याज, यानी कि 104/100 लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी मैंने इसको पीछे तोड़ा था वैसे ही। ठीक है ना, फिर दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 5% लग रहा है ब्याज। चलिए तीसरे वर्ष 6% लग रहा है, यानी कि 106/100। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए यहां से क्या होगा, ये 4 जीरो तो यहां से कट जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पे ये कितनी बार में कटेगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कितनी बार में कटेगा, तो यहां कट जाएगा आपका 4 से कटेगा ना, 4 दूना के 8, 4 छके 24, 5 पच्चे 25, और यहाँ क्या होगा 5 दूना के 10, 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 11,575। ठीक है, 11,575.2 आएगा। बात समझ में आ रही है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11,575.2 आएगा। ये आपका तो मिश्र धन निकल के आ गया। ये क्या हुआ, मिश्र धन आया ना। हमें क्या चाहिए था, हमें मूल ब्याज चाहिए था ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मेरे भाई कि मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन और माइनस क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या है, 10,000 है ना, 10,000 घटा दीजिए आप इसमें से। ठीक है, 10,000 घटाएंगे, ये तो पॉइंट है आपका। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 5, 7, 5, 1। ठीक है, अब खत्म। ये कितना हो गया, यही क्या है आपका टोटल ब्याज निकल के आया है 1575.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए क्या है, अब जो है ना छमाही और तिमाही के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये तो हमने वार्षिक अभी तक पढ़ा है। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या करता है कि छमाही दे देगा, तिमाही दे देगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसी में क्या करता है, बस 2 चीज, छमाही और तिमाही। छमाही, तिमाही और वार्षिक, 3 चीजों को बस आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वार्षिक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे छमाही तिमाही के बारे में। देखिए जब भी आपसे कहे कि ब्याज वार्षिक न लग करके छमाही लग रहा है, ठीक है ना, ब्याज वार्षिक न लग के क्या हो रहा है, छमाही। ठीक है, छमाही लग रहा है, या फिर एक यहाँ पे कहते हैं कि तिमाही लग रहा है। ठीक है, तिमाही, त्रैमासिक, ये भी कह सकता है। ब्याज, छमाही और तिमाही के बारे में हम देखते हैं जरा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा, अगर छमाही लग रहा है ब्याज, अगर छमाही लग रहा है तो 1 साल में हमें क्या होगा, 2 बार ब्याज देना होगा। ठीक है ना, यानी कि जब ब्याज छमाही लगेगा, जब ब्याज छमाही लगेगा तो क्या होगा, ब्याज को हम आधा कर देते हैं। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि जब भी ब्याज छमाही लगे तो दर को आपको आधा करना है। जो दर आपका दिया है, दर को आधा कर देंगे। ठीक है, और समय को दोगुना कर देंगे। समय को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। बस 2 पार्ट आपको याद रखने हैं, पहला और ये दूसरा। ठीक है, क्या होगा, दर को आधा करके समय को दोगुना कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे तिमाही पूछा है तो क्या होता है, तिमाही का मतलब हुआ कि ब्याज जो है आपका वो 4 बार लगेगा। 4 बार, 1 साल में 4 बार लगेगा, क्योंकि 3-3 महीने पर लगेगा, 3 चौक के 12, 4 बार लगेगा। इसलिए हम करेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, यानी कि जो दर है आपका, वो क्या होगा, 4 से भाग दे देंगे। क्योंकि क्या है, तिमाही लग रहा है, यानी कि 4 बार ब्याज देंगे हम। तो ब्याज को क्या करेंगे, ब्याज का चौथाई और समय को 4 गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। बस इस बात को आप याद रखिएगा, तब जाकर के आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक हल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए जरा हम देखते हैं इस चीज को। आप क्या करिएगा ना, जल्दी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर। बस मैंने सोचा कि जैसे ही आएंगे सामने आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है ना कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। छमाही दे रहा है ना, तो छमाही में करते क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। छमाही में करेंगे क्या कि जो दर है आपका 10% का, 10% का दर है ना,
10% का जो दर है हम उसे क्या कर देंगे, यानी कि दर क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं, ठीक है, 5% हो जाएगा। और समय कितना है, 2 वर्ष है। समय कितना है आपका, समय 2 वर्ष है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 गुना कर देंगे। समय को 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अभी मैंने पीछे आपको ये बताया था छमाही के लिए, ठीक है। अब हम जब सवाल हल करेंगे तो मिश्र धन बराबर 1,60,000 आपका मूलधन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5% 4 बार लगेगा, यानी कि 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में 100, क्योंकि 4 बार आपका ब्याज लगा है, ठीक है। बस कैलकुलेशन का यहाँ कमाल है और कुछ, जितना तेज आप कैलकुलेशन रखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एकदम क्या होगा, आपको लड्डू लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 जीरो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए आप यहाँ से 5 से कटाइए और यहाँ से क्या होगा, जब 5 से कटाएंगे तो 21 आएगा, ये 5 से कटाएंगे तो 21 आएगा, ठीक है। और 5 पचे 25, 25 चौके 100 कटा ना। फिर 5 से कटाइएगा, ये 21 आएगा, ये भी 21 आएगा, और यहाँ पे 25 चौके क्या हो, 5 पचे 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 1,94,000, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, 1,94,000, ठीक है, 481 आएगा, ये आपका अमाउंट है। 1,94,481 जो होगा, आप अगर 21 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा। बस अब क्या करना है, हमें ब्याज प्राप्त करना है। तो ब्याज बराबर आपको पता है कि ब्याज बराबर होता क्या है कि अमाउंट, यानी कि मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन, ठीक है। 1,60,000, देखिए जरा, 1,8,4,4,3, ठीक है ना। यानी जो आपका ब्याज निकल के आया वो कितना है, 34,481 रुपए है, ठीक है ना। 34,481 रुपए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन अपना। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना, और देखेंगे बहुत आसान तरीके से उसको भी। देखिए क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपका जो मूलधन दे रखा है, लेकिन आपका जो दर दिया है वो देखेंगे कितना है। दर कितना है हमारा, तो दर जो है कितने दर से लग रहा है, 20% लग रहा है, ठीक है, 20% दर है। लेकिन कह रहा है कि ब्याज जो वो त्रैमासिक लग रहा है, यानी कि 3 महीने पर लग रहा है, तो 3 महीने पर लगेगा, तो साल में कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। तो ब्याज को क्या करते हैं, ब्याज का चौथाई निकालते हैं, यानी कि क्या होगा, ये 5% होगा, ठीक है। और जब समय आपसे पूछेगा तो समय को क्या कर देंगे, हम समय को 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 9 माह दिया है, 9 माह 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 माह हो गया। 36 माह का कितना वर्ष होता है, तो क्या होगा, 36 माह को हम 3 वर्ष नहीं कह सकते क्या, 36 माह को हम 3 वर्ष कह सकते हैं ना, यानी कि 12×3=36, ठीक है। क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका क्या करना है, अमाउंट निकालना है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल 16,000, मूलधन दिया ना 16,000, ठीक है। अब क्या है, आपका दर दिया है, कितनी बार लगाएंगे, 3 वर्ष, यानी कि 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जीरो क्या होंगे, यहां से कट जाएंगे। अब देखिए जरा क्या होगा, 21 और ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 25 चौकीस 100, ठीक है। 5 दुना के 10 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 21 बार में, ठीक है। 8 दुना के क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका पूरा अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा आपका 18,522, ठीक है ना। 18,522 टोटल जो होगा आपका अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। आपको ये अमाउंट पता हो गया, आपको ये अमाउंट पता चल गया। आपको ब्याज कैसे पता चलेगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन पता चल गया है 18,522, मूलधन हमें पता है 16,000, घटा दीजिए 2 2 5 और यहाँ पे 2, यानी कि 2522 जो है आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी कि ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, देखिए अर्धवार्षिक का मतलब हुआ छमाही, ठीक है ना। अर्धवार्षिक यानी कि 1 साल का आधा, छमाही अर्धवार्षिक, बात एक ही है, ठीक है ना।
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से रुपया 2500 की धनराशि कितने वर्ष में जो है आपका 2809 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, समय आपसे पूछ रहा है, दर आपका दिया है, यहाँ पे दर आपका दिया है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% दिया है, लेकिन कह रहा है कि अर्धवार्षिक लग रहा है ब्याज। जब अर्धवार्षिक लगेगा तो क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं तो कटेगा तो 6% लगेगा, 6% लगेगा ना। अब जरा एक बात याद करते हैं, देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं, हमें पता है ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला फार्मूला हमें याद है ना। तो मिश्रधन आपको कितना दे रहा है, 2809 रुपया दे रहा है, ठीक है। मूलधन कितना दिया है, तो जरा एक बात बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, मिश्रधन है ना, इस मूलधन को नीचे नहीं लेके आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ना 100 प्लस R बटा में 100, नहीं बचेगा यहाँ पे ये T, कोई दिक्कत है क्या, बात समझ आ रही ना। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि जब यहाँ पे दर आधा हुआ तो समय ऑटोमेटिक क्या होगा, दोगुना होगा, समय क्या होगा, दोगुना होगा ना। जब दर आधा हुआ है समय दोगुना होगा, क्यों होगा, क्योंकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक लग रहा है। अब देखिए क्या है, मैं इस सूत्र में थोड़ा जरा बना लिया हूं ना, यानी कि मिश्रधन आपका दिया है, मूलधन भी आपको यहाँ पे पता था, मूलधन कितना पता है, तो मूलधन आपको दे रखा है कितना, कहाँ गया, 2500 रुपया, ठीक है, मूलधन आपका है 2500 रुपया, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा, 100 प्लस R, 100 प्लस R यानी कि R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 106 बटे में 100, और यहाँ पे क्या होगा, अब T नहीं रख करके हम 2T रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि जब दर आधा हुआ है तो क्या होगा, समय दोगुना होगा, इसलिए आप 2T रखिएगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही है ना। बस देखिए क्या है, अब जब कटाएंगे आप इसको तो कितनी बार में कटेगा, 50, और ये आपका 53, ठीक है, और इसको आप करेंगे क्या, ये है आपका 53 और ये है आपका 50 का होल स्क्वायर, क्या है आपका होल स्क्वायर है ना, आप इसका होल स्क्वायर करिएगा, 53 का इतना आएगा, 50 करिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 53 बटा में 50 पे 2T। जब क्या होता है, आधार बराबर होता है, देखिए 53 बटा में 50 यहाँ भी है, 53 बटा में 50 यहाँ भी है, तो बस घातों की तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बराबर 2T हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, T बराबर कितना हुआ, 1 वर्ष हुआ, कितना हुआ, 1 वर्ष हुआ, यानी कि जो समय निकल के आया हमारा वो 1 वर्ष निकल के आया है, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है आपका। देखिए 6वां क्वेश्चन जो कह रहा है ना, कह रहा है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखिए ब्याज यहाँ भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, इसलिए 12% जो है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% यहाँ भी जो दिया है ना, उसको भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो 6% हो जाएगा, ठीक है। समय क्या है, T दिया है, तो समय दोगुना होता है, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 2T हो जाएगा, ठीक है, समय दोगुना होगा ना, यही ना आपसे कहना चाहता है। तो कितने वर्ष में, यही T आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष में, ठीक है। चलिए हम जरा निकालते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो मूल आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको दिया है, ठीक है, कितना मिश्रधन दिया है, तो 1,48,800 कितना है आपका 77 है, ठीक है ना, ये पता है, इस वाले फार्मूले से कर रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया 1,25,000 जो है आपका मूलधन दिया है, बराबर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 106 हो जाएगा बटे में 100, और ये क्या है 2T होगा ना, क्योंकि क्या है अर्धवार्षिक था, 2T होगा, T मत रखिएगा, कब रखिएगा T, जब वो वार्षिक पूछ रहा होगा। अगर वो आपसे अर्धवार्षिक पूछे, छमाही पूछे, तो क्या होता है, आपको समय दोगुना, दर को आधा करना है, ठीक है। अगर वो त्रैमासिक पूछता, तिमाही पूछता, तो समय को यहाँ पे 4 गुना और दर को यहाँ पे क्या करते, चौथाई का रखते, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अभी हमने निकाला था इसका 53 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये है आपका 53 बटे में 50 का Q है, ये क्या है, Q यानी कि 3 का घात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 53 बटा में 50 की घात क्या है, यहाँ पे 2T है, ठीक है ना। जरा बताइए, जब आधार बराबर है तो घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे तो 3 बराबर क्या आएगा, 2T आएगा, या T बराबर क्या आएगा, 3 बटा में 2, या इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, सही, 1 बटा में 2 वर्ष, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है, बात समझ में आई ना। तो क्या करिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और उसका क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है।
चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। देखिए कह रहा है ना कि 10,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मूलधन आपको पता है, देखिए कितना है मूलधन, मैंने आपसे बताया था कि CI और SI, ठीक है ना, माइनस है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो मूलधन गुणे क्या होता है, दर बटा में 100 गुणे दर बटा में 100 2 वर्ष के लिए होता है। यही फार्मूला था ना हमारा। तो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है मूलधन, तो 1,000 की धनराशि मूलधन है और आपको दर कितना दे रखा है, तो 5% दे रखा है दर, ठीक है। 5 बटा में 100 गुणे 5 बटा में 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दुना के 10 और ये आएगा 2.5, ठीक है ना। यानी कि 2.5 जो होगा यही आपका टोटल आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि बस छोटा छोटा वीडियो बनाऊं जिससे कि आप बोर ना हो और सारे क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बन सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।